केंद्र सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को खत्म कर 4 नए कानूनों को लागू कर दिया है। यह देश के हर वेतनभोगी व्यक्ति की सैलरी, छुट्टी और नौकरी की सुरक्षा को सीधे प्रभावित करेगा। नमस्ते, मैं हूं एडवोकेट अंकेश, आप देख रहे हैं वन माई लॉयर चैनल। सबसे पहले बात करते हैं उन फायदों की जिन्हें लेबर के हित में बताया गया है। पहला, निश्चित अवधि के कर्मचारियों को अब 1 साल की नौकरी के बाद ही ग्रेच्युटी मिलेगा, जो पहले 5 साल का था। दूसरा, हर श्रमिक को नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर देना अनिवार्य है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। तीसरा और सबसे बड़ा, पहली बार जो गिग श्रमिक हैं, गिग वर्कर जैसे डिलीवरी पार्टनर को भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। साथ ही ओवरटाइम करने पर अब दोगुनी दर से भुगतान सुनिश्चित किया गया है। अब आते हैं सबसे पेचीदा और महत्वपूर्ण नियम पर। वेतन की नई परिभाषा। नए नियम के अनुसार आपकी मूल सैलरी जो बेसिक पे है, कॉस्ट ऑफ कंपनी का कम से कम 50% होना जरूरी है। इसका सीधा अर्थ यह है आपकी मासिक घर ले जाने वाली सैलरी में कमी आ सकती है, क्योंकि आपका पीएफ और उपदान ग्रेच्युटी अब ज़्यादा कटेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपका जो सेवानिवृत्त कोष है, रिटायरमेंट कोष है, वो बढ़ जाएगा। यह नियम आपके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। मगर इस कानून में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन पर मजदूर संगठन कड़ा विरोध कर रहे हैं। पहला बड़ा विवाद छटनी और बंदी का नियम है। बिना सरकारी अनुमति के कर्मचारियों को निकालने या कारोबार बंद करने की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। यह मजदूर संगठन का कहना है कि यह प्रावधान मालिकों और श्रमिकों को निकालने की खुली छूट देता है। दूसरा विवाद हड़ताल पर सख्ती। अब हड़ताल करने से 15 दिन पहले लिखित सूचना जरूर देना अनिवार्य है। मजदूर संगठनों का मानना है इससे विरोध का अधिकार कमजोर होगा। संक्षेप में, नए श्रम कानून उद्योग जगत के लिए अनुपालन को आसान करते हैं, लेकिन मजदूरों के लिए सुरक्षा और विरोध के अधिकारों पर सवाल खड़ा करते हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या यह कानून देश के भविष्य के लिए सही है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। ऐसे ही कानूनी जागरूकता के लिए हमारे वन माई लॉयर चैनल को सब्सक्राइब करें।